हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 बजे उठ गई थी और 5 बजे उठ के जो फीलिंग आती है, जल्दी उठने के जो समय रहता है वो अच्छा रहता है और जल्दी जल्दी काम भी हो जाते हैं। तो आप लोग उठते हैं या नहीं, अब ज़रूर बताएं। और सबको उठना चाहिए क्योंकि हाउस वाइफ, घर की गृहिणी जो होती है, सुबह जल्दी उठ के सारे काम होते हैं और मन भी खुश रहता है और शरीर में जो बीमारियां हैं वो भी नहीं आती हैं। तो ये मैं उठ गई थी और ये सोफ़ा वूफ़ा जो थे मेरे कमरे के, मैंने उनको अच्छे से झाड़ के धूल मिट्टी और उनको जमा दी थी। ये देखिए, कवर को भी और जो टेबल थी उसको भी अच्छे से जमा दी थी क्योंकि सुबह का समय जो रहता है 5 बजे से 4 बजे से लेके 10 बजे तक का, जब तक नहा नहीं लेते हैं ना, तो ये जितने भी साफ़ सफाई के कार्य रहते हैं वो अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं। तो घर अच्छा साफ़ सुथरा फ्रेश लगता है और ये सारे काम होते रहते हैं। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली क्योंकि बासी झाड़ू निकालना बहुत ज़रूरी रहता है सुबह सुबह का। अपने घर में नेगेटिविटी जो भी रात भर की रहती है वो हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो उससे साफ़ सफाई भी बनी रहती है घर पर और वो तो दिन भर फिर लगती ही रहती है। और ये देखिए, आंगन में मैंने झाड़ू निकाल ली थी, आंगन में भी झाड़ू लगा दी थी मैं सुबह उठ के, क्योंकि मेरा यही काम सबसे प्रथम रहता है कि हम अच्छे से साफ़ सफाई कर दें तो अच्छा लगने लगता है। और ये देखिए, ये थे 5:30 सवा 5 का समय जब मेरी झाड़ू लग गई थी। और ये भोलेनाथ जी का मंदिर है हमारे आंगन में जो विराजमान है। और ये मैंने गमले ली थी क्योंकि बारिश का समय आ रहा है, तो अब हम इसमें अच्छे अच्छे पौधे लगाएंगे। और फिर पोछा लगाने के लिए ये मेरे बच्चे सो रहे क्योंकि अभी स्कूल बंद है तो सब घर पे ही हैं और मेरे भाई का बेटा अभी आया हुआ है छुट्टियों पर। अच्छा पॉजिटिव, अच्छा बॉडी बनाने के लिए, अच्छा रहने के लिए अच्छी सोच रखो तो सब अच्छा अच्छा ही होता है। रोते रहना, बैठे रहना, ये अच्छा नहीं रहता है। और ये झाड़ू पोछा के बाद मैं आ गई थी नहा के, तो मैं हो रही थी रेडी। तो कभी कभी मैं बालों को भी सुलझा लेती हूँ क्योंकि पूजा के लिए फिर टाइम हो जाता है। तो फूल तोड़ने गई, फिर फूल तोड़ने के बाद ये भगवान का मैंने पर्दा हटा के फिर भगवान को ताली बजा के, घंटी बजा के भगवान जी को उठाई, मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे कृष्ण कन्हैया और मेरे लल्ला को। ये देखिए कितने मधुरता, कितने शान से सो रहे हैं मेरे कान्हा। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है। जो जैसी सेवा चाहते हैं वो वैसा ही करवाते हैं हमसे। हमारे बस में तो बस उनका कहना मानना ही, उनके कहने पे ही चलना है। उनसे ही पूछ के, आज आप माधव क्या खाएंगे, चलिए आप स्नान करा लीजिए। और ये देखिए, मैंने मेन गेट पे ये धूप कभी दीपक ये मैंने प्रज्वलित करके स्वास्तिक बनाई थी। और ये देखिए पुष्प और धूप जला दी हूँ और सूर्य नारायण को, भोले बाबा को जल अर्पण करके पूजा करके मैं अंदर आ गई थी। अब मैं करूँगी अंदर की पूजा। सर्वप्रथम हम जो भी बर्तन पूजा के रहते हैं, या तो आप सुबह जब टाइम हो जाता है तो आप रात को भी धुल के साफ़ करके रख सकते हैं। आप सुबह भी सर्वप्रथम टाइम है तो आप सुबह भी जितने भी बर्तन रहते हैं उनके भोग के, थाली के जितने भी हैं उनको निकाल के आप सुबह भी अच्छे से साफ़ करके रख सकते हैं। और सर्वप्रथम ये लक्ष्मी गणेश एक ही साथ हैं, इसलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी की और ये कुबेर जी के जितने हमारे पास जो विग्रह हैं उनको रोज़ स्नान कराना चाहिए।
और ये छोटे लड्डू गोपाल और मेरे कान्हा, ये देखिए स्नान करा रहे हैं, क्योंकि अभी बैसाख ख़त्म ही हुआ है जस्ट, और ये ज्येष्ठ शुरू हो गया है, तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। तो ये देखिए, इसलिए मैंने ठंडा मटका रखी उनको पीने के लिए, क्योंकि दिन भर हर एक 2-2 घंटे में उनको जल पिलाना, उनको जल की सेवा देना हम करते हैं। ये देखिए, स्नान करा के अच्छे से पहुँच के भगवान का जितना उनका जल लगा रहता है। ये देखिए मेरे माधव कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि पूजा पाठ है करना, भगवान का नाम जाप करना, उनकी सेवा करना, उनका हृदय से उनको हृदय में बैठाना और उनकी सेवा लेना, क्योंकि वो ही सेवा करवाते। मेरे यहाँ भी लड्डू गोपाल नहीं थे पहले, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे घर भगवान कैसे आ गए। एक दिन जब मैं गई थी बर्तन वाले के यहाँ, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी लड्डू गोपाल अपने घर ले जाते हैं, पर मेरे पास उतनी सामर्थ्य नहीं लेने की, पर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे, वो खुद ही मेरे आ गए। उनको ही सेवा लेनी थी, उनको ही घर आना था, इसलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे प्रिय मेरे लड्डू गोपाल ही। मैं सब भगवान की पूजा करती हूँ, शिव की, माता आदिशक्ति की, माँ शारदा मैया की, पर मेरे को भगवान की सेवा करना। ये देखिए, आज मैंने नीले वस्त्र नहला के धुला के वस्त्र धारण करा के, देखिए कैसे बैठे हैं मधुरता के साथ, मुस्कान के। उनको मैं पूजा करती हूँ, उनको स्नान कराती हूँ, मैं उनको ही देखती रहती हूँ, उनकी सेवा कि कितने प्यारे लगते हैं। ये देखिए, उनकी बलैयाँ उतार ली मैंने, और मस्तक करके उनको प्रणाम करके पूजा करके अब हम आ गए थे अपने किचन में। अब हम सर्वप्रथम भगवान को दूध निकाल के और उनको भोग निकाल देंगे, फिर हम चाय चढ़ा दिए और फिर हम भोग की तैयारी करेंगे। तो आज भोग में साथ साथ चाय भी बन गई और भोग भी निकाल दी। ये देखिए, उनका दूध निकाल दी मैंने, और ये शक्कर ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, क्योंकि जो गंदे होते जा रहे थे तो उनको बीच बीच में धुल के और सामान भर दो, तो ये इकट्ठी जो साफ़ सफाई वो नहीं रही। ये बड़ा बनाई थी मैंने उड़द दाल के भोग में, उड़द दाल के बड़ा बनाई थी, तो वो भोग में भी हो गए और सुबह के नाश्ते में भी हो गए। तो ये 5 से लेके 10 बजे तक का मेरा पूरा रूटीन था। झाड़ू पोंछा, स्नान करना और सुबह का नाश्ता बना, फिर उसके बाद जो लंच बनेगा तो वो भोग में, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का हमारे यहाँ बनता है, पर उनको अलग से मैं बना के निकाल देती। जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा हम कर लेते हैं। ये नहीं है कि हमारे यहाँ प्याज बनता है, हमारे यहाँ प्याज लहसुन का, तो इसलिए हम बनाते हैं। और क्या करें, अब हमारे यहाँ सास ससुर उन लोग खाते थे, तो हमको बनाना पड़ता है, और हमारे पति को भी अच्छा अच्छा खाना पसंद। राधे राधे।